लता की आंखें हैरत से खुली रह गई। तो ये बात थी। जीवन को लता ने इस नजर से कभी देखा ही नहीं था। साधारण रूप वाले अजीत का इतना खूबसूरत पहलू देखो भावुक हो उठी। फटाफट उसने ईमेल का जवाब टाइप करना शुरू किया। लता को पार्क में इंतजार करते पौना घंटा हो गया। अब वो सोचने लगी कि वो नहीं आएगा और इंतजार बेमानी है। अब घर वापस चलना चाहिए। ये सोचकर उसने माँ को देखा और वापस घर को चल दी। अजीत ने ऐसा क्यों किया, ये सोचकर वो बेहद परेशान थी। पिछले कुछ महीने की जान पहचान के बाद अब उसे अजीत पर असीम विश्वास हो चला था। जान पहचान लता हंस पड़ी। अगर कोई उससे पूछे तो क्या जवाब होगा, उसके पास बस है। तो असीम विश्वास और वो भी ऐसा जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की पल पर खबर रखते हो। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि लता अजीत से कभी नहीं मिली। मिलती भी कैसे, लता कहीं बाहर आती जाती भी तो नहीं थी। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से रोजाना उतरना कहाँ हो पाता था। उसके भैया भाभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दो प्यारे से भतीजे उसके आसपास मंडराते नहीं थकते थे। घर में माँ और लता दिन भर रहते, एक दूसरे से सुख दुख बांटते। शाम ढलते जब उसके भैया भाभी लौटे तो माँ बेटी पहले से ही नाश्ता खाना तैयार रखती। टू चंकी भी खा पी कर होमवर्क कर रहे होते। भाभी भी बहुत स्नेही थी। थकी हारी होने के बावजूद सीधे माँ के कमरे में जाती, तबीयत हालचाल पूछती, उसके बाद ही कोई काम करती। यूं ही हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। लता शुरू से ही पढ़ाई में इसलिए नौकरी के लिए कोई खास मकसद नहीं की। घर गृहस्थी के काम उसे ज्यादा भटते थे। स्वेच्छा से उसने भाई की गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भाभी भी बहुत सुलझी समझदार थी। उसके किसी काम में ना तो दखल अंदाजी करती थी और ना ही लता। कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा था। लता भाई के साथ कभी कभी स्टडी में बैठती। कंप्यूटर पर काम करने में उसकी रुचि थी। दोपहर के खाली समय में उसे नींद नहीं आती थी। इसी वक्त वो भाई से सीखे कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम करती थी। इंटरनेट पर तो घंटों बीत जाते। घर बैठे दुनिया से रूबरू होना उसका मुख्य शौक हो गया। इसी बीच उसकी दोस्ती अजीत से हो गई। लता की उम्र 33 पार कर रही थी। सखी सहेलियों को 60 तो 8 वर्ष पूरे ही छूट गया था। हाँ, ईमेल पर एक दूसरे के सुख दुख शेयर करने में ढेरों दोस्त बन गए। उन सब में वो सबसे ज्यादा अजीत से चैटिंग करती। शुरुआत में वो थोड़ी नर्वस थी। पुरुष मित्र के प्रति एक अजीब सा डर बैठ रहा था मन में, लेकिन समय के साथ विचारों का मेल और अजीत का सलीना व्यवहार लता को भाने लगा। यूं ही 7-8 महीने गुजर गए। लता अजीत के जीवन के हर पहलू स्वभाव से अब तक अगावट हो चुकी थी। किसी दिन उसका ईमेल ना मिले तो खाली खाली लगता। माँ को विश्वास में लेकर उन्हें सब कुछ बता चुकी थी, पर भैया भाभी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ना जाने दोनों क्या सोचेंगे। संयोग से अजीत दिल्ली के पास का ही रहने वाला था। कभी उससे डर भी लगता कि कहीं घर का पता ना लगा ले। अपना पता एकदम सही नहीं बताया था उसने। एक दिन वही बात हुई जिसका डर था। अजीत ने मिलने की मनसा जारी कर दी। लता ने मारे डर के 4-5 दिन तो मेल बॉक्स ही नहीं खोला। माँ के बार बार पूछने पर अपनी परेशानी बतलाई। माँ भी सोच में पड़ गई। अपनी बेटी पर उन्हें पूरा विश्वास था, फिर भी अनजानी आस का मन को व्यतीत कर रही थी। अजीत भी तो अभी तक पराया ही था, उसे देखा तक नहीं था। कैसे विश्वास करे, क्या किया जाए, जैसे तमाम प्रश्न मन में उठ रहे थे। इस बार तो अजीत ने विवाह प्रस्ताव भी रख दिया था। अनजाने डर के साथ लता ने मन ही मन एक फैसला किया और माँ की सहमति ली। घर के पास के पार्क में मिलने का समय तय किया गया। अपनी पहचान के लिए पीले सूट और माँ के भी साथ में होने का सूचना दे दी। नियत समय पर किट्टू चंकी का हाथ थाम
माँ को साथ में लेकर लता पार्क में पहुँच भी गई, पर वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अजीत वहाँ आया ही नहीं। लता सोच में पड़ गई, क्या बात हो सकती है। बड़ी देर तक नींद नहीं आई। माँ खामोश थी, न उन्हें कोई बात छेड़ी, न लता ने। इस बात को भी वो पिछले सालों में देखे कई सपने की तरह भुला देना चाहिए थी। मन में उठे डबून थी तो बस यही कि बुलाया तो अजीत ने ही था, फिर आया क्यों नहीं। अगली सुबह कुछ खास नहीं थी, वही हर रोज के काम और सामान्य बातचीत। 3 बजे के करीब उसका मन बेचैन हो उठा। शायद अजीत का कोई मैसेज आया होगा। कांपते हाथों से उसने अपना मेल बॉक्स खोला। उसकी आंखें शब्दों पर घूमती रही और आंसू आंखों में। तो अजीत वहाँ आया था। पार्क में उसने लता को देखा भी था। काफी देर रुकने के बाद बिना मिले चला गया। लता ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। आंसुओं से सरबोर, आंखों में धुंधला उतर आया। आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। माँ कब पीछे आकर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। एहसास तब हुआ जब उनका कोमल स्पर्श कंधा पर महसूस हुआ। माँ के पूछने पर अक्षरांश लता ने वाक्य कहाँ सुनाया। माँ की सटापना पर आगे पढ़ने की हिम्मत जुटाई। मैं आया था लता, लेकिन पार्क में पीले सूट में तुम्हें देखकर मैं चौंक गया। तुम्हारा पीला गुलाब सम्मान खिला रूप, कमर तक लहराते बाल, तुम्हारे कांधे सलीना व्यक्तित्व के आगे में भिन्नता बोझ से दब गया। मैं अति साधारण रूप का सामान्य व्यक्ति, वो भी विधोर, एक बच्चे का पिता। और कहाँ तुम्हारा दमकटा रूप। ये अन्याय होगा तुम्हारे साथ। मेरा तुम्हारा साथ किसी तरह का मेल नहीं है। आशा है तुम मुझे माफ कर सकोगी। लता की आंखें हैरत से खुली रह गई। ये बात थी, जीवन को लता ने इस नजर से कभी देखा ही नहीं था। साधारण रूप वाले अजीत का इतना खूबसूरत पहलू देखो भावुक हो उठी। फटाफट उसने मेल का जवाब टाइप करना शुरू किया। अजीत, आपने साधारण से रूप के पीछे छिपी सुंदरता का एहसास तो तुमने बाखूबी से दिला दिया। अब मेरी सुंदरता के पीछे छिपे कड़वे सच को भी जान लो। एक दुर्घटना में मैं अपना बायां पैर घुटने तक गवा चुकी हूँ। नकली पैर के सहारे मैं अपने सभी काम काज कर लेती हूँ, किसी को पता भी ना चले। अगर मैं ना बताऊँ, यह बात मैं इसीलिए छिपाई क्योंकि मैं स्वयं तुमसे मिलकर यह बात बताना चाह रही थी। अब बताओ, तुम्हारी नज़र में खूबसूरती का क्या परिभाषा है? यदि अब भी मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो मेरा पता मैं लिख रही हूँ। तुम्हारा कल सुबह इंतजार करूँगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और हाँ, भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना करना। खूब सोच समझ कर निर्णय लेना। अगले दिन सुबह एक अजनबी और 8-9 वर्ष के एक बच्चे को बड़े से गुलदस्ते के साथ अपने फ्लाइट पर देखकर लता के भैया भाभी बड़े हैरान थे, पर माँ थी कि मुस्कुराई जा रही थी।